नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देश की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च लगातार चल रहे हैं और इसी दौरान एग्रीकल्चर के सेक्टर में पैडी के लिए 2 नई वैरायटीज़ रिलीज़ की गई हैं और इसका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए है क्योंकि इसका यील्ड जो है वो हाईएस्ट है। तो आइए इसको देखते हैं विस्तार से। हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने लॉन्च किया 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज़ जो कि इंडिया में हमारे आईसीआर के द्वारा डेवलप किया गया है। इसी के साथ ही इंडिया बन गया है वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज़। देखिए इसमें 2 एडिशन हुए हैं। जो एडिटिंग का काम हुआ है वह 2 जीन का एडिटिंग का काम हुआ है, तो बहुत अच्छी काम हुई है। इसमें 2 वेराइटीज़ हैं तो उसको देखते हैं। द न्यू जीनोम वेराइटीज होल्ड द पोटेंशियल फॉर रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन हायर प्रोडक्शन क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वेराइटीज़ को डेवलप करना सबसे पहला टारगेट है आईसीआर का। और दूसरी चीज़ है वाटर कंजर्वेशन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेराइटीज़ रिलीज़ किए गए हैं। तो ये सब सारा चीज़ है इसमें दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या बोला। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ आगे बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों पे चर्चा की गई है। सारा कुछ एड्रेस किया गया है, उसके बाद आगे की बात कही गई है। तो मेन मुद्दा हम लोग के लिए क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए अभी जो हमारे नए डेयर के सेक्रेटरी बने हैं और डीजी बने हैं आईसीआर के, वो हैं डॉक्टर एमएल जाट सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये वही बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 2 वेराइटीज़ हैं। पहला वेराइटी क्या है DRR राइस 100 जिसको कमला ब्रैकेट में कमला लिखा गया है। दूसरा जो है पूसा DST राइस 1। आईसीआर हैज डेवलप इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1। तो इसका क्या पोटेंशियल है? इसका पोटेंशियल क्या है? हायर प्रोडक्शन है, क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी है एंड वाटर कंजर्वेशन है। कम पानी ये लेता है। अब देखिए राइस जो है सबसे ज़्यादा वाटर कंजम्पशन वाला क्रॉप है, मतलब मैक्सिमम वाटर ये कंजर्व करता है। अपने 1 केजी चावल को अगर उगाना चाहते हैं तो 5000 लीटर के आसपास आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो जो जीनोम एडिट किए गए हैं उनके नाम है SDN1 और SDN2। ये 2 टाइप के जीनोम हैं जिनको एडिट करके बनाया गया। देखिए 2018 में भी आईसीआर ने ये काम इनिशिएट किया था और एक वैरायटी डेवलप की गई थी संबा मंसूरी एंड MTU 1010। देखिए संबा मसूरी उनको किसको बोलते हैं? संबा मसूरी बोलते हैं BBD 5204 को। ये बहुत अच्छी क्रॉप है। इसका धान जो होता है ना बहुत लंबा लंबा होता है, मैं डेली देखता हूँ। तो इसका धान बहुत अच्छा होता है और खाने में भी ये राइस अच्छी है। ये सब है कि वाटर को कंजर्व करता है, कहने का मतलब है कम वाटर ये सोखता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर कंजम्पशन वाला क्रॉप पता है कौन है? ये है आपका MTU 7029। ये अगर लगातार आप अपने खेत में लगा रहे हैं तो कुछ दिन में हो सकता है कि आपके सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। तो ये एक अच्छी वैरायटी डेवलप की गई है। MTU 1010 और संबा मसूरी को 2018 में लाया गया था। इस उद्देश्य से लगाया गया था कि 19% इंक्रीज था इस यील्ड में, बाकी की तुलना में 19% एक्स्ट्रा यील्ड था। फिर 20% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, जो मीथेन गैस रिलीज़ करता है। पैडी फील्ड में आप देखेंगे कि मीथेन गैस सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो इसको भी कम करने की कोशिश की गई है। और 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, इसको भी पानी को बचाने की भी आवश्यकता थी, तो इसके लिए भी संबा मसूरी और MTU 1010 को लाया गया था। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। DRR 100 जिसको कमला बोलते हैं ब्रैकेट में, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? आईसीआर का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है हैदराबाद में, उनके द्वारा। तो ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है संबा मसूरी BPD 5204 के ही कुछ जीन को उठाकर बनाया गया है, ताकि इसमें जो है वो क्वालिटी सब वही रहे। बस यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान में रखा गया है कि एक तो वाटर को बचाए। ये वैरायटी जो है थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का है। शॉर्ट ड्यूरेशन का इसलिए बनाया गया है ताकि ये पानी को कम सोखे, कम खर्च हो इसमें पानी। देखिए कोई भी क्रॉप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा तो पानी की खपत ज़्यादा होगी। तो ये सब की तुलना में BPD 5204 जो है, ये हमारा पैडी जिसको संबा मसूरी बोलते हैं,
इसकी तुलना में अगर बात करें तो ये वैरायटी जो है वो 20 डेज अर्लियर मैच्योर हो जाती है, 20 दिन पहले हो जाती है। MTU 7029 का क्या है, 140 से 145 दिन है, 150 दिन भी लग जाता है। तो बाकी की तुलना में ये कम डेज में मैच्योर हो रहा है और इसका यील्ड जो है वो 9 टन्स पर हेक्टेयर है। आप सोचिए 90 क्विंटल दे रहा है, 60 से 70 क्विंटल देता है MTU 7029, ये 90 क्विंटल दावा कर रहे हैं। तो 90 क्विंटल का दावा है, 9 टन्स प्रति हेक्टेयर का दावा है, अगर फेवरेबल कंडीशन इनको मिला तो ये देखिए इसका मेन फैक्टर क्या है। एक तो अर्लीस्ट वैरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी हो जाएगी, कहने का मतलब 20 दिन पहले मैच्योर हो रहा है, लगभग 130 दिन ये लेगा। और इसका जो यील्ड है वो हाईएस्ट है, 90 टन्स पर हेक्टेयर इसको दावा किया जा रहा है। मान लीजिए अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, अगर 80 क्विंटल भी देता है तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक इतना हाई यील्ड वाला वैरायटी कोई नहीं है और इसके शॉर्टर ड्यूरेशन के चलते दो चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो वाटर कंजर्व होगा, वाटर को सेव करेगा, दूसरा फर्टिलाइजर का जो यूज है ये घटेगा, इसमें फर्टिलाइजर कम यूज होंगे। मीथेन गैस का जो एमिशन है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि पैडी जितना दिन तक पानी में रहेगा, जितना दिन तक रहेगा पानी में, जितना लंबा ड्यूरेशन का क्रॉप होगा उतना मीथेन गैस रिलीज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात बिप्टी 5204 क्या है कि इसके जो स्टॉक्स है, इसके जो तना है वो मजबूत है, तो इसके भी तना मजबूत है। इट्स स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट फॉल, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर है संबा मसूरी BPT 5204 के। BPT 5204 की जिन को ही यूज करके बनाया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। और हम लोग दूसरा वेराइटी जो देखें, जो सेकेंड वेराइटी है पूसा DST राइस 1, ये ICR का IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, जो दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में है ये IRI। उसके बाद ये बेस्ड है MTU 1010 पे। देखिए फर्स्ट में मैंने बताया कि दो वेराइटीज जो रिलीज की गए हैं, DRR राइस कमला, वो बेस्ड है किस पे, संबा मसूरी BPT 5204 पे। दूसरा वेराइटी जो है वो है पूसा DST राइस 1, जो बेस्ड है MTU 1010 पे। ये झारखंड में बहुत ज़्यादा लगता है और इसकी सप्लाई NSE भी अच्छा खासा करता है। तो दिस वेराइटी कैन इंक्रीज यील्ड बाय 9.66% टू 30.4% इन सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स। देखिए सलाइन सॉइल के लिए भी सूटेबल है, अल्कलाइन सॉइल के लिए भी सूटेबल है। इस तरह की सिचुएशन में ये इतना अच्छा बेहतर यील्ड दे सकता है। ठीक है, तो ये 20% तक आपका प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेगा। इसका टारगेट यही है कि 20% तक आपको अच्छा यील्ड देगा। आप देखिए ये जो पूसा DST राइस 1 सेकेंड वैरायटी जो MTU 1010 के जिनको यूज करके बनाया गया है, इसमें जो जोन्स है, मतलब किस स्टेट्स के लिए ये रिलीज किया गया है, तो ये देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए सूटेबल है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरला है, केरला जोन 7, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जोन 5। उसके बाद ठीक है जोन वाइज ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जोन जो है वो सारा बांटा हुआ है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, ये सब किस में आता है, जोन 7 में। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जोन 5, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल जोन 3। इतने स्टेट्स के लिए है और इतने स्टेट में ये लग सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये सारा कुछ टेस्टिंग के बाद ये रिलीज किया गया है। बहुत अच्छी वैरायटी है और आप इसको आने वाले समय में ज़रूर लगाएंगे। फर्दर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।